आज का अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र कैसे क्रिया करता है हमारे शरीर के अंदर। अपन सांस लेते हैं, जो श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान करते हैं, वो क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को श्वसन तंत्र का एक डायग्राम पता होना चाहिए। तो डायग्राम कैसा होता है अपना श्वसन तंत्र, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो श्वसन तंत्र को अपन सबसे पहले यहां पर देखो, यहां बना दिया अपन ने। मान लो कि ऐसे आपकी नासा गुहा बना दी। क्या बना दी? वो थारो नाक, वो बना दी वो थारो मुंडो। अब देखो बाहर से नासा द्वार और मुख अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर जाकर क्या हो जाते हैं? एक। क्या हो जाते हैं? एक। और उसके बाद बाहर जाकर फिर वापस अंदर जाकर क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो यहां फिर मैंने बना दिए, एक कंठ बना दिया था। क्या बना दिया? कंठ। और फिर 28वां अफा बनाऊंगा उपास्तिल वल्ले। कौन सी बनाऊंगा? उपास्तिल वल्ले बना दे। ये बना दी उपास्तिल वल्ले। अब एडेस थाने के करना है अठन, और इधर ले जाओ इसको, इधर से इधर ले जाओ। ठीक है। अब यहां से घुमाकर इसको ऐसे कर दो, और इसको भी यहां से घुमाकर, यहां से घुमाकर ऐसे। अरे इतना काम कर लियो। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर मान लो कि अपन एक तो कुप्पिका कोष होते हैं और एक जो अपनी पसलियां होती हैं। तो ये पसलियां हैं और कुप्पिका कोष है, वो दिखाने। तो एक फेफड़े के अंदर तो अपन पसलियां दिखा देंगे, एक के अंदर क्या दिखा देंगे? फेफड़े। तो बोले गुरु जी इन अइया कर दियो। अब के बना दी? बोले अब पसली बना दी। के बना दी? पसली। एक के बना दी, पसली बना दी। थारी पसली अइया की मिले, अइया की क्या में थारी पसली। ये बना दी थारी पसली। ये बना दी, ये पसलियां बना दी। क्या बना दी? थारी पसली। अब देखो इधर अपन बना देंगे वायुकोश, जो कुप्पिका कोश जिनको अपन बोलते हैं। ये अपने कुप्पिका कोश बना दिए। ये इधर कुप्पिका कोश हो गए। क्या बना दिए? कुप्पिका कोश। ये इधर कुप्पिका कोश हो गए। क्या हो गए? कुप्पिका कोश। ऐसे अपन ने बना दिए कुप्पिका कोश। और नीचे की तरफ है वो अपन ने बना दिया यहाँ पर डायफ्राम। डायफ्राम क्या बना दिया? डायफ्राम। तो मान लो अपन ऐसा एक अपना एक श्वसन तंत्र होता है। इस श्वसन तंत्र के अंदर अब इसके नाम लिखते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। तो देखो श्वसन तंत्र के नाम लिखते हैं अपन। तो देखो ओ तो वो थारी मुख गुहा आके होगी, मुख गुहा। बोलो अया को मुंडो है कि हाँ अया को ही था मुंडो। ये है, ये आपका हो गया। सॉरी इसको नासा द्वार लिखो, नासा द्वार। ये नासा गुहा हो जाएगी आपकी। कौन सी गुहा हो जाएगी? नासा गुहा। ये हो जाएगी नासा गुहा। ये हो जाएगी नासा। ये हो जाएगा आपका मुख गुहा। ये क्या हो गई? अया को थारो नाक और अया को थारो मुंडो। ये जो यहां पर लगा हुआ है यही थारा कंठ। यही कंठ अन बोल दिया। और ये जो है ये है श्वसन नली। श्वसन क्या है? श्वसन नली। और जो इसके अंदर जो ये ऐसी वले लगी हुई है ना, इन वले को बोलते हैं उपास्तिल वले। कौन सी वले बोलते हैं? उपास्तिल वले बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? उपास्तिल वले बोला जाता है। तो इनको बोल दिया अपने उपास्तिल वले। बोलो है यहाँ का कंठ हुई, यहाँ का ये है आपके क्या है? फेफड़े। क्या है? फेफड़े। तो फेफड़ों को अपन बोलते हैं फुफ्फुस। तो इनको अपन फुफ्फुस बोलते हैं। ये जो दे रखी है, ये दे रखी है आपकी पसलियां। मैं बोलेगा बदमाशी करो ना, अड्डी पसली ये कर दिया, अड्डी पसली तोड़ देगा। तो अड्डी पसली पसलियां ये तोड़ दी ना, ये तोड़ी हुई बतम तोड़ दी ना अड्डी पसली, ये अड्डी पसली है। ये है डायाफ्राम। क्या है? डायाफ्राम। ये हो गया डायाफ्राम। ठीक है। और
ये है श्वसनी। क्या है? श्वसनी। ये जो दे रखी है, ये दे रखी है श्वसनिका, और ये दे रखी है, ये दे रखी है वायुकोश। कुप्पिका कोश भी बोलते हैं इनको, कुप्पिका कोश, इनको कुप्पिका कोश भी बोला, वायुकोश या कुप्पिका कोश। तो ये आपका क्या है? एक श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र अपन इसको बोल सकते हैं। इसका श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र इसको बोला जाता है। तो श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र अपने अंदर जो इसके अंदर जो पार्ट दिए हैं, वो पार्ट क्या क्या दिए हैं? नासा गुआ, अपा सांस लेवा तो नासा द्वारा लेते हैं। पहले अपा छोटा ना अपन के विरोध सांस है, अपना श्वसन तंत्र, सांस श्वसन तंत्र नहीं है, अपना श्वसन तंत्र तो ये है फेफड़े। क्या है? फेफड़े। तो मुख नासा गुआ है, मुख गुआ है, फिर कंठ हो गए, फिर श्वसन नली हो गई, फिर उपास्थि वलय हो गए, फिर फुफ्फुस यानी फेफड़े हो गए अपने, उसके अंदर पसलियां हो गई, अपना डायफ्राम हो गया, अपनी श्वसनिका है, श्वसनी है, वायुकोश है, ये सब इसके अंदर हो गए। ये तो क्या है? अपना श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र। ये हो गया आपका श्वसन तंत्र। अब देखो इसके आगे की जो बात है वो अपन देखते हैं। आगे की जो क्रिया देखनी है अपन को वो देखते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले जो श्वसन तंत्र है वो क्रिया करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना, ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया करता है। और जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, और ऊर्जा के साथ क्या मिलती है? ऊष्मा भी बनी रहती है शरीर की। तो ऊर्जा मिलती है और हमें क्या मिली रहती है? ऊष्मा बनी रहती है। उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया का मतलब होता है तोड़ना। क्या करना होता है? उपापचय का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि ये अपने अंदर के जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनको तोड़कर उनकी क्रिया करता है, उनका जटिल से सरल भाषा में बना देता है। अपने जो शरीर में जो श्वसन अंग होते हैं, मान लो जीवों के अंदर अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। अब जीवों का कौन कौन सा अंग हो गए? बोले थारे कौन सा अंग है? थारा कौन सा अंग? सांस क्या बोले? बोले नाक। नाक थारो श्वसन अंग थोड़ी है। बोले तो मुंडा की ना, दो श्वसन अंग थोड़ी हुई। आदमी में एक ही श्वसन अंग है, नाक मुंडो, नाक मत गोदो, हाँ मुंडा माँ की ले ली, मुंडो बंद कर लियो तो नाक माँ की ले ली। तो कहने का मतलब है नाक और मुंडो तारो श्वसन अंग को नहीं, तो श्वसन अंग के वे। तो यदि स्तनधारी होते हैं जो, वो तो होते हैं फेफड़ों, यानी फेफड़ों के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। कीट यानी कीड़ो मकोड़ा, कीड़ो मकोड़ा बोले सांस ली, हाँ कीड़ा मकोड़ा भी सांस लेनी, क्या हूं? श्वास नली के द्वारा। कीड़ा मकोड़ा में भी श्वास नली के द्वारा लेते हैं। जलीय जीव गिल्स यानी कोलोम, गिल्स कोलोम के द्वारा, कोलोम के द्वारा जो जलीय जीव होते हैं, जो मछली वगैरह हुई ना, वे कोलोम के द्वारा ले, गिल्स के द्वारा। मछली भी ले सांस, हाँ मछली भी सांस, सांस गुण जीव है। यानी आप बोल रहे ना सजीव की परिभाषा की बात, सजीव की परिभाषा जो श्वसन की क्रिया करता है वही सजीव कहलाता है। तो श्वसन की क्रिया, सांस जो जीव है वो सांस जरूर लेगा। मेंढक है, मेंढक कई प्रकार से लेता है। जो भूमि के अंदर होता है ना, तब तो ये फेफड़ों के द्वारा, इसके द्वारा फेफड़ों के द्वारा। और जो भूमि के अंदर है और जो बाहर होता है फेफड़ों के द्वारा लेता है। और अगर पानी के अंदर चला गया, जब मिट्टी के अंदर चला गया तो वहां कब्जा के द्वारा। टेडपोल, मेंढक है ना टेडपोल, मछली का समान हुआ है मेंढक, पहले छोटे से हुआ है मछली की जगह घूमा, पूंछ नहीं रही है तो टेडपोल है। फिर ये नालायक है, आगे जाके मेंढक बन गया। पहले तो टेडपोल ही रहे, पहले क्या मछली की जगह रहे टेडपोल, पछे वो आगे जाके मेंढक मुझे तो वो पानी में रहे टेडपोल। अंदर मछली क्या में रहे? पानी में रहे। मेंढक ना पानी में, पहली जो पानी में जन्म की क्रिया होगी, पानी में को जन्म हुआ है मेंढक को, तो पानी के अंदर जन्म हुआ है जना, पानी के अंदर हो तो सांस पानी में क्या मिलेगा? जो देखो अपने जलीय जीवों के बारे में बात करी, गिल्स यानी कोलोम, तो ये भी किसके द्वारा सांस लेगा? कोलोम के द्वारा। किसके द्वारा सांस लेगा? कोलोम के द्वारा। श्वासोच्छ्वास का मतलब है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की क्रिया क्या है? ब्रीथिंग की क्रिया हम बोलना कि अगर ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, दोनों को मिला दिया तो ब्रीथिंग की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? दोनों को मिलाने पर किसकी क्रिया हो गई? ब्रीथिंग की क्रिया हो गई। अब ब्रीथिंग का मतलब ऑक्सीजन को तो अपन अंदर लेते हैं, CO2 को अपन बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, इस क्रिया में क्या होता है? तो अंदर लेने वाली क्रिया होती है, उसमें अपन क्या क्या लेते हैं?
अपन ऑक्सीजन ही नहीं लेते, अपन ये बोलते ना ऑक्सीजन अपन प्योर ऑक्सीजन लेते, केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं कि अगर केवल ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगी तो फेफड़ों पर अटैक करेगी, क्या करेगी फेफड़ों। तो अपन वायु के अंदर केवल ऑक्सीजन थोड़ी है, बहुत सी सारी गैसें हैं। तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% है, CO2 0.03% होती है। जब अंदर की तरफ अपन क्रिया करते हैं तो इसके अंदर इतनी मात्रा के अंदर हम वायु को ग्रहण करते हैं। और बाहर जब इसको छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78%, क्योंकि वायुमंडल में 78% होती है, ऑक्सीजन 17% और CO2 होती है 4%। बोले है अट्ठे तो CO2 0.03% और अट्ठे CO2 4%। बोले हाँ, क्यों? क्योंकि आपा मां ने लेवाना ऑक्सीजन ने जना तो ऑक्सीजन लेवाना, ऑक्सीजन के साथ CO2 का निकाल गैस वा कम लेवा, 12 छोड़ाना CO2 भरपूर छोड़ा, 4% CO2 छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि मिक्स में नहीं आती है कि अपना ऑक्सीजन नहीं ले, केवल ऑक्सीजन अंदर ले ली, CO2 बाहर छोड़ दी। इसके साथ मिक्स में क्या होती है, गैसें होती हैं, मिक्स में गैस आगे चलती है। आगे की क्रिया अपन देखते हैं, जैसे नासा है, अपने श्वसन मार्ग है, तो श्वसन मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, यानी जिस मार्ग से वायु जाती है उसको अपन श्वसन मार्ग कहते हैं। अब जहां नाक से सांस लो, जो नाक क्यों हो श्वसन मार्ग, मुंडा से लो तो मुंडो क्यों हो श्वसन मार्ग। तो जिसका वायु मार्ग जिसका अनुसरण करती है उसे अपन श्वसन मार्ग कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। जिसका क्या करती है, वायु क्या करती है, उसका अनुसरण करती है। अपनी श्वास नली वह तो नासा छिद्र वह, नासा कपाट में ग्रसनी वह, स्वतंत्र वह, स्वतंत्र है कंठ हुआ है ना, वो स्वतंत्र वह, श्वास नली वह, श्वसनिका वह, ठीक है। और वायु कोष्ठ हुई, कुपिका हुई और डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम जो अपन देखो ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो फेफड़े ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, एक मतलब है कि आपने डायाफ्राम ऊपर नीचे हुआ है, यानी आपने श्वसन की प्रक्रिया ने इनको कंट्रोल करे, कौन, डायाफ्राम कंट्रोल। तो ये अपना एक भाग है श्वसन तंत्र का अंग। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो श्वसन के अंदर क्या होता है, अपने पास बाहर से अपन ऑक्सीजन और बाहर से अपन ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन भी लेते हैं। तो देखो दो मार्ग होते हैं अपने पास, एक मार्ग तो अपने पास भोजन नली का और दूसरा मार्ग इसमें दे रखा है श्वास नली का। फिर ये अंदर जाकर वापस क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर इधर जाकर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। समझ गए क्या, इधर जाकर क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। देखो मान लो वो तो है मुख, क्या है मुख, और वो मान लो थारो नाक, नाक के द्वारा आपने ऑक्सीजन ली और मुख के द्वारा आपने भोजन लिया। क्या लिया, भोजन। क्या लिया, अब कहने को मतलब है कि मुख से ते भोजन ले रहे हो वो भी आगे जाएगी एक ही जगह मिल रही है, ऑक्सीजन ले रहे हो वो भी आगे जाएगी एक ही जगह मिल रही है। तो जो क्रिया होती है वो जब अपना ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे तो ऑक्सीजन मैंने ली, तो ऑक्सीजन ली तो केवल ऑक्सीजन ही जाएगी, इसके साथ भोजन नहीं जाएगा। और यदि भोजन ग्रहण किया है तो भोजन ही जाएगा, उस समय ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो यहां पर आकर वो अलग अलग हो जाती है। तो यहां तक आती है तो एक ही क्रिया होती है। तो इधर मान लो कि ऑक्सीजन क्रिया जा रही है तो वायु आ रही है, क्या आ रही है, वायु, और इधर मान लो भोजन आ रहा है। कभी कभार क्या होता है भोजन आपने मतलब किसी चल जाए हम खानों को खाओ तो भी टेम्पर क्या हुआ कि सांस और भोजन दोनों एक साथ प्रवेश कर जाए नली का, तो दोनों अटक जाए तो इसकी चालू हो जाए, फिर आप पानी पी के बिना आगे की तरफ धकेल देवा। तो ये क्रिया होती है कि अपन खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं और श्वास की क्रिया करते हैं, एक साथ प्रक्रिया चलती है। तो भोजन से और ऑक्सीजन से दोनों की नलिका एक जगह हो जाती है, एक जगह होने के बाद वापस अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर कपाट लगे होते हैं, जब मान लो कि भोजन लिया तो भोजन वाले कपाट का या ऑक्सीजन वाले पर क्या लग जाएगा, कपाट, इधर आ जाएगा भोजन, और यदि ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इधर वाले पर लग जाएगा, इधर भोजन चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रिया संपन्न होती है, अपन भोजन और श्वसन की क्रिया करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो टेंडल वॉल्यूम होती है वो एक बार में कितना श्वास ले सकते हैं अपन। लेकिन एक बार में श्वास लेने की जो मात्रा होती है वो होती है 500 ml। कितना श्वास ले सकते हैं अपन एक बार में, 500 ml श्वास ले सकते हैं। टोटल लंग्स जो कैपेसिटी होती है, यानी कि टोटल लंग्स की जो अधिकतम एक बार में अधिकतम जो श्वास की मात्रा कितनी हो सकती है, 6000 ml होती है। कितनी होती है, 6000 ml। तो अपन एक बार में
एक बार में तो सांस लेवा 500 ml, कितना लेवा 500 ml। और आपने जो टोटल लंग्स की जो क्षमता है, टोटल लंग्स, तो टोटल लंग्स की जो क्षमता दे रखी है वो दे रखी है 6000 ml। कितनी दे रखी है 6000 ml। ये अपने टोटल लंग्स की क्या दे रखी है क्षमता दे रखी है। फिर आगे का पॉइंट अपन देखते हैं। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब कि आप पृथ्वी पर आ, जमीन के ऊपर भूमि पर आ, तो आपने सांस लेना में कोई दिक्कत को नहीं हुआ, नॉर्मल आप सांस ले सका। लेकिन मान लो कि आप ऊंचाई पर चले गए, पर्वत पर चले गए, अब वहां पर ऑक्सीजन क्या होती है कम होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए अपन को क्या ले जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। क्या लेकर जाना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है। तो अपन पर्वत पे जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अपनी सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे सांस कम मिले ना, जल्दी जल्दी सांस लेवाना है। तो कहने का मतलब है कि जो सांस लेते हैं तो उसके लिए वहां पर पर्वत पर ऊंचाइयों पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो वहां पर क्या लेके जाना पड़ता है अपन को ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर पर्वत पर लेके जाएंगे तो उसके साथ क्या मिली होगी ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेकर बढ़ के ले जाएंगे, उस सिलेंडर में क्या भर देंगे ऑक्सीजन भर देंगे और नाइट्रोजन भर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीजन प्योर अपन ऑक्सीजन प्योर ले लेते हैं। अगर समुद्र में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेकर जाएंगे, लेकिन मान लो समुद्र के अंदर गहराई के अंदर चले गए अपन 300 फीट तक गहराई के अंदर चले गए, तो वहां पर ऑक्सीजन और हीलियम गैस को भरकर ले जाया जाता है। पर्वत पर ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले जाएंगे, समुद्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले जाएंगे। लेकिन यदि गहराई इसमें जा रहे हैं समुद्र की और ज्यादा गहराई में चले गए, 300 मीटर चला गया था काम तो आज तो थे चला गया ना सारा ऑक्सीजन और हीलियम थे बल्कि ले जाएगा। आईसीयू जानो कि आईसीयू वेंटिलेटर, यानी जो मरीज इमरजेंसी में जो सांस को वालों कोई मरीज इमरजेंसी स्थिति में आ जाए, जो तो बिना आईसीयू में चढ़ाया जाए सांस को, तो पहले एक श्वसन नली का आइडिया लगा दी जाए, जिससे बिन श्वास प्रेशर के द्वारा सांस दिया जाए वेंटिलेटर पर, क्या पर द्वारा सांस, तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को भर लिया जाए, इसको भर लिया जाए गैस को। अब आगे की अपन देखते हैं अपन बात करते हैं जगा हुआ व्यक्ति। मान लो कि अब आप अपनी स्थिति में आप जागे ना सो रहा को नहीं, आप एक नॉर्मल अवस्था में, तो आप कहते हैं 1 मिनट का माने 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में अपन लेते हैं 16 से 17 बार सांस। कितनी बार लेते हैं 16 से 17 बार सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं 16 से 17 बार जब अपन जगी हुई, और जब व्यक्ति सोया हुआ है सो रहे हैं तो 1 मिनट में अपन लेते हैं 12 बार सांस। कितनी बार 12 बार, 1 मिनट में 12 बार सांस। अगर आप सो रहे हैं तो 12 बार सांस है, 1 मिनट में 12 बार, और आप जागीरी स्थिति में आपको कितनी बार लेना है 16 से 17 बार सांस लेना। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे वो 25 से 26 बार सांस ले लेते हैं 1 मिनट में। कितने मिनट में 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं 25 से 26 बार सांस लेते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का जो फेफड़ा होता है वो क्या होता है छोटा होता है, छोटा होता हो तो वो जल्दी स्पीड से सांस लेता है ऐसे, ठीक है ना, तो वो 25 से 26 बार सांस ले लेते हैं। समझ गए। तो ये अपना जो श्वसन तंत्र है वो इस तरीके से अपन कंप्लीट कर लिया। ये अपने श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है जिसको आप देख सकते हो, आसानी से बना सकते हो। बनाने का तरीका मैंने बता दिया, कौन कौन इसके नाम है वो मैंने बता दिए। श्वसन तंत्र के बाद अपन ने बात की थी कि इसके अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं अपन देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर आने वाले जो भाग हैं श्वसन तंत्र में, कौन कौन से भाग होते हैं उसकी बात की थी अपन ने। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि जो भोजन और श्वास लेते हैं तो दोनों के अंदर कौन कौन सी क्रिया चलती है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर की एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं, टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी मात्रा होती है, वो अपन देख सकते हैं। और उसके बाद अपन बात करें कि यदि ऑक्सीजन सिलेंडर है, पर्वत पर जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, समुद्र की और ज्यादा गहराई में चले गए, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर के अंदर ऑक्सीजन गैस है वो है। उसके बाद अपन जैसे जगा हुआ व्यक्ति है वो कितनी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, सोया हुआ व्यक्ति कितनी बार सांस लेता है, छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी बार सांस लेते हैं। तो ये अपना जो श्वसन तंत्र है वो उसकी क्रिया संपन्न हुई। तो कहने का मतलब श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र पढ़ो, आसानी से उसको तरीके से समझो, फिर उसके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को अपन को समझना है जो इसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना।
कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो आसानी से। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो।